आज शिक्षित है, संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं। पहले राजा थे, ठीक है, पहले राजा थे, पहले ये लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र था। एक भी अनाथ आश्रम नहीं था, एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। और जैसे लोग शिक्षित होते चले गए, आज के बच्चे पता क्या कहते माँ बाप को, तुम तो मूर्ख हो। जिस माँ बाप ने पैदा करके तुमको डीएम बना दिया, सीएम अफसर बना दिया, वो मूर्ख है। क्या है तुम्हारी शिक्षा? संविधान और संविधान, ये भगवान राम का जिसमें फैसला हुआ था आज भी वो सबको रखा हुआ है सिंगापुर धाम में। अभी दर्शन कराए थे, नहीं देख पाए, गए थे हम दर्शन नहीं कर पाए। अभी कराए, अभी रखे हैं, रखे हुए थे, वहाँ सब नहीं, कुछ वहाँ रखा से हुआ हटा है। दिए अभी रखा हुआ है पार्क अपने पास। संग्रहालय वाले मांग रहे थे कि जितना पैसा चाहिए आप ले लो, हमें हमारे पूर्वज की चीज हम नहीं देंगे इसको। तो रखे हुए अभी नहीं, दैनिक चीज थोड़ी है, बहुत चीज सारी रखे हैं। जैसे संविधान और सनातन, दोनों की बात करें। संविधान का पहला शब्द जो है वो सा है, और सनातन का भी पहला शब्द जो है वो सा है। संविधान का भी लास्टवा शब्द जो है वो ना है, और सनातन का भी लास्ट शब्द जो है वो ना है। वो दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। बिना संविधान के सनातन अधूरा है, और बिना सनातन के संविधान अधूरा है। इसका कारण कि संविधान ने हमको शिक्षा प्रदान की है, और सनातन ने संस्कार। दोनों एक ही है, ठीक अलग नहीं है। यदि संविधान नहीं होता तो आज राम लला जो है मंदिर में नहीं बैठते। कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने फैसला दिया तो राम मंदिर बन गया। हम किसी को कमजोर नहीं मान सकते। अब लोग कहते हैं हमारा बाबा साहब को कितने फोटो लगाए हम लोग, किसी घर में तो किसी घर में फोटो नहीं होगी, जबकि बाबा साहब भी महार जाति से थे, जो गुजरात में अपनी जाति के लोग महार लगाते हैं। पर जिसने जिसको अपना लिया वो उनका हो गया। आपने किसी को अपनाया नहीं, अपना माना नहीं किसी को। वाल्मीकि जी आदिवासी थे, वाल्मीकि को जिन्होंने अपना लिया वो उनके हो गए। खाटू श्याम को आज हमारे बनिया वैश्यों ने अपना रखा है, वो उनके हो गए। तुम्हारा क्या है बताओ? तुम्हारे सारे पूर्वजों को तुमसे छीन लिया गया। कि उसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों ने अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं दिया। और जिस चीज बात है, मेरे भले 10 बच्चे हों, आप मेरे 10 बच्चे सेवा नहीं करेंगे, आप मेरी सेवा करोगे तो मैं संपत्ति आपको देके जाऊंगा, 10 बच्चों को देके नहीं जाऊंगा। हम लोग एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। सही बात। हम लोग, अन्य लोगों में क्या है, वो जानते हैं कि ये जो वैभव बना हुआ है, यदि हम इनके मन को जीत लेंगे, राजा साहब के मन को जीत लेंगे, तो राजा प्रसन्नम तो गजमोती दानम, राजा प्रसन्नम तो गजमोती दानम, राजा को प्रसन्न कर देंगे तो जो मांगेंगे सो मिलेगा। राजा प्रसन्नम तो गजमोती दानम, और त्रिया प्रसन्नम तो मलमूत्र दानम। स्त्री पराय पुरुष पर प्रसन्न हो जाए तो उसके पास में शरीर को नौछावर करने के अलावा ऐसी कोई ताकत नहीं, शक्ति नहीं है जो आपको अर्पण कर सके जी। वो अपने शरीर को अर्पण कर सकती है खाली बस, ठीक है। और योगी प्रसन्नम तो वैकुंठ धानम। क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि आज भी सच्चाई है, ये देश जो है ना वो महापुरुषों का है। अब कहते हैं भारत माता की जय। अच्छा, भारत माता की भारत पिता है, माता है भारत पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है, भारत माता नहीं है, भारत पिता है, भारत पिता है। पर हम लोग क्या कहते हैं? भारत माता की जय। कोई विरोध करता है? कोई नहीं करता। जैसा हम लोगों को बहका दिया गया है, हम उसी रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है, हे मानव, आप अपनी बुद्धि की शरण में जाइए। मैंने कहा कि बेटा ले, ये त्रिशूल जो है सोने का है, तो इसको सोने का मान के मत रखो। जिस दिन ये बिकेगा तो पीतल के भाव इसके 100 रुपए मिलेंगे, सोने के भाव 1 लाख रुपए इसके नहीं मिलेंगे। आप बुद्धि से सोचो सही क्या गलत क्या है। अब आपने कहा, बाबूजी ने भी कहा कि हमारे समाज के लोगों का काम था मछली मारने का, खाली वो था। किसने कहा? इतिहास पढ़े? नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े यार। जब भारतवर्ष में राजाओं का शासन था तो टोटल 556 राजा होते थे, उनमें से 356 राजा हमारे वंश के थे। बहुत लंबी कहानी है। यदि इन कहानियों को आज हम उजागर करें ना
तो लोग पता है क्या है, आज तुमसे कह दो, पत्नी से कह दो कि तुम भगवान को छोड़ दो, वो तुमको तलाक दे देगी 1 मिनट में, भगवान को नहीं छोड़ेगी। हम लोग इतना घुस चुके उसके अंदर कि उससे निकलना संभव नहीं है। इस सामने वाले को परास्त करना है तो उसी के शस्त्र से कर सकते हो, अपने शस्त्र से तुम खुद मारे जाओगे, उसको परास्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये मानना तय है। और जो आदमी सच्चाई को नहीं जानता है वो मूर्ख है। सामने वाले को मारना तो उसी के शस्त्र से आप मार सकते हो, आप अपने शस्त्र से परास्त नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। हाँ, हम कहते हैं हमने रास्ता जानबूझ के नहीं चुना है, हम जानते हैं कि हम लोगों से कहें अभी बढ़िया, हम भी अच्छे कपड़े पहन के और जाके मैं जब कितने अच्छे भाषण देंगे राजनीति में ना, तो 2 मिनट सुनेंगे, पता है 2 मिनट बाद क्या कहेंगे, सर बात विधायक बनने के चक्कर में घूम रहा है इसलिए बड़बड़ कर रहा है। तुम्हारी बात को 2 मिनट में तुम्हारे मुंह पर गरिया के चले जाएंगे, और हम जो उनके दिमाग में भर देंगे उसको वो 7 पीढ़ी तक नहीं निकाल पाएंगे। आज अन्य लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि ये क्षेत्र जो है अशिक्षित है, शिक्षा में कमजोर है, बड़े कथावाचक को उतारा जाता है, बड़े कथावाचक को उतार दिया जाता है, और जो कथा दिमाग में भर जाता है ना, पैसा के ऊपर खर्च करता है, विधायक मंत्री सांसद सब खर्च वही करते हैं जी, और फादर उनको मिलता है। ऐसी बात नहीं है। देखने में नहीं लग रहे होंगे, 48 साल के हो गए, अभी उसमें अगस्त के बाद में 49 में लग जाएंगे। 26 राज्यों का भ्रमण पूरा हो गया, 28 हो गया, और 5.5 साल के थे हम देश का भ्रमण कर चुके। पता है सच्चाई क्या है। आज अपने लोग ही अपने लोगों को मानने को तैयार नहीं है। कितने लोग कहते राम काल्पनिक थे। जब राम काल्पनिक है तो निषाद राय भी काल्पनिक है। आपने देखा उनको? आपने देखा निषाद राय कैसे? फिर यदि मानना तो सबको मानना पड़ेगा, कोई काल्पनिक नहीं है। जो स्वर्ण अक्षर में लिख दिया वो सत्य है, बस पहचानने की जरूरत है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। तो ठीक है, राजनीति एक ऐसा रास्ता है, उससे सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, मगर कब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि बेटा किसी भी क्षेत्र में जाओ, उसके लिए गुरु बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब होता है गुमान अंधकार रूमाने प्रकाश, जो कीचड़ से निकाल करके सही मार्ग पर ले जाने का काम करता है, वो गुरु होता है। गुरु चेला बनो तो पूरे के, यदि पहले तो किसी का चेला बनो मत। चेला बनना तो उस गुरु के बनो जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान हो। चेला बनो तो पूरे के, नहीं घरे के रहो ना घूरे के। घर वाले ठुकरा देंगे और बाहर कचड़े पे भी नहीं बसना पड़ेगा। वो स्थिति हो जाएगी कि तुम कोई पूछने वाला नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है, किसी चीज के लिए पहले भरपूर तैयार होकर के मझधार में छोड़कर जाएंगे, हम भी वो कह जाएंगे। मझधार में छोड़ने वाले एक दिन खुद ही बह जाएंगे। ज्ञान लेना है तो अर्जुन की तरह डट कर के रणभूमि में, या अधूरा ज्ञान लेने वाले मनु बन के रह जाओगे। मरना ही पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। लहरों से डर कर नहीं है पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। मतलब राजनीति में साम दाम दंड भेद झूठ छल कपट, ये सारी 9 विद्या तुम्हारे पास होनी चाहिए। किस शस्त्र को कहाँ चलाना है बुद्धि पर निर्भर करता है। शस्त्र सही चल गया तो सामने वाला खत्म, और गलत चल गया तो तुम खत्म हो जाओगे। हरिचंद्र बनने से कुछ नहीं होगा। हम तो सीधी बात जानते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई कि हमको खाली उसी, क्योंकि हम जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम बड़े बड़े मंच होते हैं वहाँ पर क्यों बुलाते हैं, उसका एक कारण है। क्योंकि जब तक कोई ना कोई धर्मगुरु नहीं होगा, आज बड़े बड़े शंकराचार्य बड़े बड़े मठाधीश सब बनकर के बैठे, तुम्हारा कोई है नहीं? क्यों नहीं है भी? ऐसी बात नहीं है, बहुत है, एक से बड़े संत थे, वो भी बात सही है। मगर क्यों आप लोगों के बीच में नहीं? क्यों आप लोगों ने कभी उनको माना नहीं? तुमने उनको ढोंग बताया, तुम लोगों ने उनको ढोंग बताया। तो अपने लोगों को, अपने महापुरुषों को ढोंगी बताओगे, अपने महापुरुषों को तुम लोग नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास में क्यों आएंगे गरियाने लतियाने खाने के लिए तुम्हारे पास में? सही बात।
आपको यहाँ इसलिए आप लोग मंच पे आए हो, सम्मान से तभी तो आए हैं। तो यहाँ सम्मान से नहीं बोला तुम कभी आए, तुम आओगे मंच पर? कभी नहीं आए। यही कारण है कि हमारे जितने महापुरुष थे, हमारे सारे महापुरुषों को लोगों ने ले लिया और आज तुम चिल्ला रहे वो हमारा था हमारा था। क्यों ले लिया? क्योंकि तुम लोगों ने उनको अपना माना नहीं, तुम लोगों ने कभी सम्मान ही नहीं दिया उनको, इसलिए वो तुम्हारे तुमसे दूर चले गए। अब चिल्ला रहे वो हमारा था, चिल्ला तो कुछ होगा? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी विलंबना यही है। अभी हम लोग राजनीतिक मंच पे जाते पता क्या करते, मैंने ये किया, कोई कुछ नहीं कर पाए, मैंने ये किया, हमको बड़ा गुस्सा लगता है। अरे तूने जो किया अपने लिए किया, समाज के लिए तूने क्या किया ये बता दे। गुड। समाज के लिए तूने क्या किया ये बता दे। अगर समाज के लिए क्या कर सकते हो?